किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह मूल ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है और इसके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। मूल रूप से स्वीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले हम इसकी प्रस्तावना पर विचार करेंगे। प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा कहलाती है। किसी भी संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान क्या कहना चाहता है, इन सभी का विचार प्रस्तावना में किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है तथा भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं अनुपम हैं। भारत का संविधान किसी वाद अथवा विचारधारा से जुड़ा विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का अनुयायी नहीं है, बल्कि भारतीयों के मानस, आशाओं एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भारत के संविधान की आशाएं, आधारभूत मूल्य तथा सिद्धांत व्यवहार उपयोगी हैं। प्रस्तावना संविधान से जुड़ा एक श्रेष्ठ आभूषण है जो भारतीय संविधान के प्रजातांत्रीय गणतंत्रीय राज्य का एक संक्षिप्त घोषणा पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 तथा सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में उल्लिखित संविधान के उद्देश्य तथा प्रयोजन ही संवैधानिक सिद्धांतों का शिलान्यास करते हैं। संविधान के आधारभूत मूल्य एवं सिद्धांतों को प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है। प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आधारशिला एवं प्रेरणा है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है। वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। उनके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है, जिसको प्रस्तावना में शब्द रूप मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 जो शब्द हैं, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, इन सारी बातों का उल्लेख प्रस्तावना में उल्लिखित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। प्रस्तावना यह इंगित करती है कि भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को संवर्धित या प्राप्त करना चाहता है, अर्थात हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन सब का उल्लेख प्रस्तावना में उल्लिखित होता है। धन्यवाद।